हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 4 के क्लास के लिए एक बार फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हम लोग अगली क्लास में भारत में सांप्रदायिकता, प्रभा दीक्षित एक दृष्टिकोण के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग भारतीय लोकतंत्र के एक कारक के रूप में क्षेत्र के बारे में जानेंगे। रीजन एज ए फैक्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि क्षेत्र या क्षेत्रीयतावाद जो है वो भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित करती है या राजनीति से वो किस प्रकार प्रभावित होती है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में एक कारक के रूप में क्षेत्र, विकासशील समाजों में एक महत्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है। यानी कि मौजूदा जो विश्व है, नए जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनमें राष्ट्रीय एकीकरण एक समस्या रही है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया से गहराई से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में ही विकासशील देशों के राजनीतिक विकास को समझा जा सकता है। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको ही समझ करके विकासशील राष्ट्रों की जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसके बारे में जाना जा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, भाषागत, धार्मिक क्षेत्रीयता पर आधारित परंपरागत निष्ठाओं की ओर जाती है, जो संकीर्ण क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देते। तो इसको समझने और जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्षेत्रीयतावाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म के बारे में जानना जरूरी है। उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रीयतावाद का मतलब क्या है या उसका अर्थ क्या है। क्षेत्रीयतावाद से मतलब एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे छोटे क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से, यानी कि प्रयासों से है, जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। यानी कि उनकी कोशिश और उनकी भावना ये होती है कि वो अपने क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों में बढ़ोतरी कर सके। क्षेत्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास की भूमि
से उसका भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और कालांतर यानी कि समय के साथ में अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाज शास्त्रीय अभिधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, किंतु आज तक उन तत्वों का ठीक से निर्धारण नहीं हो सका है। अगर भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएं तथा धारणाएं समाज के अन्य भागों से भिन्न हो और लगातार काफी समय से चाहे अलग अलग मात्रा में सही चली आ रही हो, तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई भी चीज है, जैसे कोई किसी निश्चित स्थान पर जो प्रक्रियाएं और धारणाएं जो समाज में विकसित रहती हैं और लगातार चलते चलते वो बढ़ते ही चली जा रही हो काफी समय से, चाहे वो अलग अलग ही क्यों ना हो, तो एक क्षेत्र उसको भौगोलिक या सांस्कृतिक या किसी भी रूप में सामाजिक रूप से एक अलग तरह का क्षेत्र का दर्जा प्राप्त उसको हो सकता है या उसे क्षेत्र माना जा सकता है। ये प्रक्रियाएं और धारणाएं भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति रिवाज संबंधी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की स्थिति, रहन सहन के ढंग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि पर आधारित हो सकती है। यानी कि जो चीजें हम लोगों ने बात किया अभी, भौगोलिक, धार्मिक, रीति रिवाज, भाषा, इसके आधार पर किसी भी क्षेत्र की पहचान हो सकती है। परंतु किसी भी क्षेत्र के अलग स्वरूप के लिए प्रमुख बात वहां के लोगों में आपसी समानता और एक रूपता तथा अन्य क्षेत्रों से अलगाव की भावना है। इस प्रकार अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। प्रोफेसर श्रीराम महेश्वरी का मत है कि क्षेत्र इनमें भी कुछ अधिक होता है, यानी कि क्षेत्र इनसे कुछ अधिक होता है। क्षेत्र के लोगों के साथ रहने की भावात्मक एकता होती है और दूसरे से अपने को अलग मानने की इच्छा है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है, तो इसका मतलब है कि वह अपने को महाराष्ट्रियनों से थोड़ा भिन्न मानता है। मतलब एक उदाहरण के लिए कहा गया है कि विदर्भ क्षेत्र का निवासी अगर अपने आप को वो मानता है,
तो खुद को वो महाराष्ट्रियन से थोड़ा सा अलग, महाराष्ट्री मानता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग मानता है। चाहे सभी महाराष्ट्रियन यह महसूस करते हो कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के लोग भिन्न हैं, ऐसी भावनाएं सांस्कृतिक वास्तविकताएं हैं और उनसे कोई भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से मतलब है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की विहरत यानी कि बड़ी भावना का विलोम है, यानी कि कमी है, या उसका कमी नहीं, सॉरी, विलोम यानी कि वो उसका उलट है। और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। तो ये थे क्षेत्रीयतावाद का मतलब। तो बस आज के लिए इतना ही, अब अगली क्लास में।